अभी हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो टॉपिक आपके होने वाले सभी आगामी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। और वो टॉपिक होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जो जारी हो गया है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी वर्ल्ड मतलब विश्व, हैप्पीनेस मतलब खुश, और आपको रिपोर्ट मतलब एक रिपोर्ट जारी होता है, मतलब कौन देश खुशहाल के लिस्ट में पहला पर है, कौन देश खुशहाल के लिस्ट में नीचे है। ये सारे बातों को हम लोग अभी देखेंगे कि 2026 के रिपोर्ट के अनुसार किस देश का क्या स्थान है। सबसे ज्यादा स्टार्टिंग के 5 देश और भारत की स्थान, ये आपको ज्यादा याद करना होगा। अगर मान लीजिए कि 140, 47, 150 देश का नाम है, उतना तो याद नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग टॉप 5, ऐसे तो टॉप 10 कहा जाता है, लेकिन कम से कम टॉप 5 याद होना चाहिए। उसके बाद अपने भारत की स्थिति या भारत के आसपास पड़ोस के देश की स्थिति यानी पड़ोसियों की स्थिति ये याद होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, विश्व आपको खुशहाल देश यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, इस रिपोर्ट में हिंदी पहले समझिए, नहीं तो कहेगा कि सर अंग्रेजी लिखने लगेगा। ऐसे कि अंग्रेजी हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये तो बात तुम लोग जानिए रहे हो। इस वीडियो को यूट्यूब पर भी डलवा दीजिएगा। विश्व और हैप्पीनेस मतलब खुश यानी खुशहाल सीधा लिखिए, और रिपोर्ट मतलब एक रिपोर्ट जारी होता है, विश्व खुशहाल और देश कहिए 2026। सबसे बड़ी बात 2026 में सोशल मीडिया के बारे में बहुत बड़ी बात कही गई है। सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया के बारे में बताया गया है कि अगर आप 2 घंटा 3 घंटा से ज़्यादा अगर इंटरनेट या आप यूज कर रहे हैं तो आपका जो खुशहाल होने की जो प्रायिकता कह लीजिए वो कम है, आप खुशहाल कम हैं। यानी जितना कम फोन चलाइएगा उतने ज़्यादा खुश रहिएगा। यानी इंटरनेट से कई देशों में तो अभी इंटरनेट के कुछ वेबसाइटों को बंद किया जा रहा है। एक आयु सीमा, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सा में आपको 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए कुछ सोशल मीडिया के ऐप को बंद किया गया है। यानी सोशल मीडिया का अगर सही उपयोग आप कर रहे हैं, यानी समाचार सुन रहे हैं या फिर कोई चीज सीख रहे हैं या कंटेंट क्रिएटर या कुछ कंटेंट बना रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपको खुशहाल होने में आप खुश नहीं है, आप संतुष्ट नहीं हैं अपने जीवन से। और यही सोशल मीडिया के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो अब आप बताइए कि 2026 तो सबसे बड़ी बात है कि सर ये रिपोर्ट की शुरुआत कब हुई। आखिर रिपोर्ट कहीं से इसको शुरुआत किया हो गया। कोई तो सोचा होगा कि विश्व हैप्पीनेस यानी खुशहाल रिपोर्ट भी आना चाहिए कि कौन देश की स्थिति क्या है। आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर ये सब समझने वाली बात है, खुशहाल का मतलब है कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा खुश है। ऐसा हो सकता है कि जिस देश के पास ज्यादा पैसा होगा वही खुश होगा। अब आप बताइए कि आपके गांव घर में जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है, क्या वही लोग ज्यादा खुश रहता है? अगर ये चीज आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। अब देखिए, रिपोर्ट की जो शुरुआत है तो आप 1970 के दशक में ये सबसे पहले इस चीज को भूटान सोचा।
समझे ना। और आप समझ लीजिए कि भूटान अपने यहाँ उस समय, इस समय 70 के दशक की बात कर रहे हैं, इस समय जीडीपी से भी ऊपर रखा आपको क्या, तो यही हैप्पीनेस रिपोर्ट को वहां ग्रॉस नेशनल जिसको कहा जाता है, और उस रिपोर्ट को सबसे ऊपर यानी जीडीपी से भी ऊपर। अब समझिए कि एक कितनी बड़ी बात है। बाद में इसको 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको बोला कि नहीं ये बात ठीक है, इसको मान्यता दी गई और इसको आगे यानी शुरुआत ये भूटान देश 1970 के दशक में ही इस बात को सोचे। ये बात समझ गए। अब आप समझिए कि अगर ज्योग्राफी में थोड़ा सा भी अगर ध्यान है तो एक चीज हम बताए थे जब इंडेक्स के बारे में वहां जब पढ़ा रहे थे आपको, नॉर्डिक कंट्री के बारे में, रसिया वसिया फिनलैंड आपको इस सब बता रहे थे, आयरलैंड आइसलैंड, तो हम कुछ बातें बोले थे कि फिनलैंड आपको इस सारे जो देश है, आपको डेनमार्क हुआ, ये सारे देश जो नॉर्डिक कंट्री है एक तरह से, वो सभी सूचकांक में यानी खुशहाली में ये अधिकतर यही सब टॉप 5 में रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब कि कोई न कोई उसी में से होगा जो पहला नंबर पर होगा। तो आप एकदम सही समझ रहे हैं, पहला स्थान एकदम फिनलैंड का है। फिनलैंड, और फिनलैंड समझ लीजिए कि लगातार 9वां बार पहला पर यानी विश्व खुशहाल देश में फिनलैंड लगातार 9वां बार अपना जगह बनाया। समझे, इसीलिए हम बताए थे आपको कि फिनलैंड की राजधानी बताइए। फिनलैंड की राजधानी ना, फिनलैंड की राजधानी, हाँ, हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। अब समझिए कि आप ये 9वीं बार यह स्थान ये फिनलैंड का है किस चीज में, तब विश्व खुशहाल रिपोर्ट में यानी खुशहाल के देश के रिपोर्ट में इसका स्थान पहला पर है। अब यहां आइए, देखिए पहला स्थान पर फिनलैंड जो लगातार 9वां बार ये खुशहाल देश के सूची में पहला नंबर पर ये अपना स्थान बनाए हैं। कौन? फिनलैंड। आइसलैंड आपको हम बताए थे कि आइसलैंड की राजधानी भी बताइए हमको। आइसलैंड की रिकयाविक, बहुत बढ़िया। और हम बताए थे कि सबसे उत्तरतम राजधानी, किसी देश का सबसे उत्तर राजधानी आइसलैंड की राजधानी रिकयाविक है। इसके ऊपर अब किसी देश की राजधानी नहीं है। आपके दिमाग में आएगा सर डेनमार्क नक्शा में, लेकिन डेनमार्क की जो राजधानी, डेनमार्क कह रहे हैं आपको क्या, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड की जो राजधानी है वो ऊपर में नहीं है, लेकिन आइसलैंड का जो राजधानी है रिकयाविक, ये सबसे उत्तरतम है यानी सबसे ऊपर। अब इसके ऊपर किसी देश की राजधानी नहीं है। बात समझ गए। चलिए अब तीसरा पर स्थान बनाया डेनमार्क। ध्यान दीजिए, ये नॉर्दर्क जो कंट्री आपको बताए थे, देखिए जगह धैले है, टॉप 5-6 में ही घूमत रहेगा सब दोनों, कबो डेनमार्क, कबो आपको आइसलैंड, कबो फिनलैंड, ये सब आपस में ये सब घूमते रहते हैं अपना स्थान बनाने में। अब देखिए, अब एक देश जो है कोस्टा रिका, ये आपको लैटिन अमेरिकी देश में, क्या लैटिन अमेरिकी देशन में ये पहला देश है जो
ये सर्वोच्च स्कोर कह सकते हैं, इतना उच्चतम स्कोर इसको चौथा नंबर मिला है। मतलब आपको लैटिन अमेरिका में ये पहला देश है जो इतना ऊपर अपना खुशहाल रिपोर्ट में एक जगह बनाए। कौन? कोस्टा रिका। अंग्रेजी भाषा देश, मतलब जिस देश में अंग्रेजी बोला जा रहा है। अंग्रेजी हमारे भारत में भी है, लेकिन आप ये नहीं समझिए अंग्रेजी भाषा देश हम बोल रहे हैं। यानी आपको पता है कि अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड हुआ, ये सारे जो देश है ये सभी अंग्रेजी भाषीय क्षेत्र मतलब देश हैं। तो आप देखिए यूएसए का 23 है, यानी यूएसए खुशहाल रिपोर्ट में 2026 में किस स्थान पर आ गया? तो 23। ये 2025 में कितना पर था? तो 23। तो एक कम कर लीजिए, यानी 24 पर था, एक ज्यादा था, उसकी स्थान कम हुई है। न्यूजीलैंड की 11, यानी कि खुशहाल रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की भी स्थान क्या है? तो 11 है। आयरलैंड का 13। तो आयरलैंड की राजधानी आपको पता चल गया। कनाडा का क्या है? तो 25वां स्थान है। आपको यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, इसका स्थान 29 है। और ऑस्ट्रेलिया का ये 15 है। अब समझिए एक बात और, ऐसा पहला बार है कि जो अंग्रेजी भाषा का ये जो देशे हैं ये टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए। नहीं तो कोई ना कोई जरूर रहता था टॉप 10 में, लेकिन ये लोग बाहर निकल गए वहां से। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बात, ये 3 गो तो एकदम आपको याद रखना है। देखिए ये 3 गो एकदम याद रखिएगा, फिनलैंड, आइसलैंड और आप डेनमार्क। और कोस्टा रिका को अगर याद कर लिए तो ये काफी अच्छी बातें हैं, नहीं तो कम से कम ही भारत का तो जरूर याद रखिए, इसलिए भारत का हम सीरीज बनाए हैं। देखिए खुशहाल में भारत का देश का जो स्थान है, जो हमारा प्यारा भारत का, तो अभी भारत को मिला है 116वां स्थान। यानी जैसे ही सब देश पहला, दूसरा, तीसरा, 23वां, 11वां, 29वां, 13, 25, 15 पर है ना, वैसे ही 2026 के जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया है उसमें हम लोगों का स्थान, यानी हम भारतीयों का स्थान, भारत देश का स्थान 116 नंबर पर है। और अगर एक साल पहले चले, जैसे कि हम अमेरिका का बताएं कि 26 में 23 है तो उसका 25 में 24 था, वैसे ही हम लोग का भी 2025 में 18 था, 24 में 26 था, 23-24 दोनों में एक समान हम लोग को रैंक मिला। 22 में 136 था, 21 में 139 था। अब देखिए हम सीधा चलते हैं, अभी उल्टा चले। देखिए हम लोग विकास किए हैं 21 में 139, फिर हम लोग कहाँ 2022 में, तो 2022 में कितना कम हो गया? तो देखिए 139 से कहाँ आ गए 136 पर। 2023 में फिर हम लोग कम होके कहाँ आ गए, सीधा 10 रैंक हम लोग का कम हुआ, यानी और खुशहाल हम लोग हो गए। तो ये कहाँ 126 पर। लेकिन जब 2024 आया तो कोई सुधार नहीं, हम लोग 126 पर ही थे। लेकिन अगर 2025 की बात करिएगा तब फिर इस 2025 में हम लोग को 118 अंक मिला, यानी 118वां रैंक में हम लोग को नंबर मिली। और 2026 में 116 नंबर पर हम लोग अभी हैं। यानी अगर एक हिसाब से देखेंगे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम लोग का जो रैंकिंग में जो है वो सुधार आपको नजर आएगा। क्रम के अनुसार देखिएगा तो 39, 36, फिर 26, 26, 18, 16। लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। ये 1, 2, 3 समझ रहे हैं 20, 22, लेकिन यहाँ सीधे 100 के बाहर। ये बात समझ गए। अब बात है कि सर ये जो रिपोर्ट हम लोग का है ये कुछ वैसी आधार होगी, ऐसे ही तो मान लीजिए कोई नहीं जारी कर देगा, इसको ऐसे ही जारी थोड़े कर दिया जाएगा।
एक पैमाना लिया जाएगा। तो पैमाना में देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति, इसको कुछ पैमाना में प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या है, यानी जीडीपी आपको पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय क्या है। उसके बाद सामाजिक समर्थन, कहने का मतलब कि उस देश में व्यक्तियों को समाज से क्या समर्थन मिल रहा है, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से क्या समर्थन मिल रहा है, ये चीजें देखा जाता है उस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान। और ये पिछले 3 वर्ष का डाटा लिया जाता है, यानी आप समझ गए कि 25 का भी होगा, 24 का, तो 26, यानी 3 वर्षों के डाटा को मिला के एक रैंक बना के ये जारी किया जाता है। यानी कि पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी, ये आपको रहता है कि भाई प्रति व्यक्ति उस देश में आय क्या है। इसलिए कि मनी रहेगा तब ना आप खुशहाल रहिएगा, आप जो चाहिएगा वो कर पाइएगा। दूसरा सामाजिक समर्थन यानी सोशल सपोर्ट, यानी समाज से सपोर्ट, अपने परिवार से या फिर अपने दोस्तों से सपोर्ट क्या है उसको देखना है। उसके बाद स्वस्थ जीवन प्रत्याशा यानी हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी स्वस्थ रहने की जीवन प्रत्याशा क्या है उस देश का, ये चीज देखा जाता है। और उदारता, ये आप उदारता भी देखा जाता है कि उदारता मतलब कहने का कि दान देने की, आपके उस देश में लोगों के पास एक दान देने का एक प्रक्रिया होता है कि दान दे, जिसके पास रहेगा वही ना भिक्षा देगा, यानी कुछ उदारता दिखाएंगे, यानी उदार तरीके से अपना जीवन में कोई उनसे कुछ मांगे तो उसमें उसको दान दे सके, ये सारे चीज उदारता में आप समझ सकते हैं। भ्रष्टाचार की धारणा मतलब सर और करप्शन, यानी कि धारणा मतलब करप्शन जो है, ये करप्शन की कमी होना, यानी कि आपको वहां की सरकार पे पूरी तरीके से भरोसा होना, करप्शन में कमी, वहां आपके अधिकारी जो हैं वर्क कर रहे हैं, ये सारे चीजों में भ्रष्टाचार न हो, भ्रष्टाचार की धारणा पूरी तरीके से कम हो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस बातों में और एक बातें होगी क्या, एक क्या स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। फ्रीडम की अगर हम बात करेंगे तो हमको आज़ादी हो, और अधिकतर हम लोग अगर भारत में देखें तो बहुत लोग हैं जो कि अपने अपने परिवार के कहने से कोई काम कर रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता नहीं हुआ। अगर आप सोच रहे हैं कि हमको ये काम करना है और आप पूरी तरीके से उस काम करने को लेके आजाद हैं, तो वो एक स्वतंत्रता हो गई। ये भी पैमाना देखा जाता है। यही 6 प्रकार से ये देखा जाता है उस रैंकिंग को तैयार करने में। किस रैंकिंग को? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। ये बात समझ गए? अब देखिए, अब उसके बाद यही देखिए इस बार का जो थीम था, थीम मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो थीम था वो थीम यही था कि युवा कल्याण और सोशल मीडिया का प्रभाव। देखिए यही सोशल मीडिया का हम जिक्र कर रहे हैं। मुख्य जो बिंदु था वो बिंदु था कि सोशल मीडिया अत्यधिक उपयोग युवा, जो 16 से 25 वर्ष के जो युवा हैं वो अत्यधिक आपको सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य और जीवन संतुष्टि को उनके कम कर रहा है। हम क्या बोले कि अगर 1 घंटा से 3 घंटा ले ज़्यादा मोबाइल मतलब सोशल मीडिया पर बच्चा अगर समय बिता रहा है तो वो अपने जीवन से कम संतुष्ट होगा, संतुष्टि को कम कर रहा है। 1 घंटे से भी अगर कम आप चला रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप खुशी के लिस्ट में आप हैं। अगर ज़्यादा उपयोग मतलब 1 घंटा से ज़्यादा, अगर 2 से 3 घंटा से भी ज़्यादा अगर आप उपयोग में ले रहे हैं सोशल मीडिया को, तो समझ लीजिए कि आप खुश कितना रहिएगा, तो इनके अपेक्षा आप कम खुश रहिएगा। और अगर इंटरनेट का उपयोग
आप ज्यादा कर रहे हैं तो ये आप कम लाइफ सेटिस्फेक्शन, कहने का मतलब कि अगर सोशल मीडिया इंटरनेट पर ज़्यादा समय अगर आप बिता रहे हैं, कई लोग हैं कि दिन भर मोबाइल पर उंगलियां फेरते हुए नजर आ रहा है, तो वो लोग मतलब कम लाइफ सेटिस्फेक्शन के साथ वो लोग जीवन को अपने जी रहा है। लेकिन इसकी कमी सबसे ज़्यादा समस्या ये सारी बातों को देखा गया है जिस देश में, जैसे रिपोर्ट में पहला पर है हम फिनलैंड, वैसे ही अगर इसमें देखा गया है कम लाइफ सेटिस्फेक्शन, तो इस सारे चीज़ों का कमी तो यूके और आयरलैंड में समस्या ज़्यादा देखा गया है। और ये समस्या जब ज़्यादा देखा गया है तो आप समझिए कि जब समस्या जब ज़्यादा होगी तो अब क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है कि यूके और आयरलैंड में ज़्यादा देखा गया है। और आपको एक बात और बताते हैं कि ये लड़कियों में ज़्यादा ये समस्या पाई गई है। अब आइए, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है सर? प्रति व्यक्ति हम लोग देख लिए आय होना चाहिए, उसके बाद हम लोग को स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामाजिक हम लोग को सोसाइटी का सहयोग होना चाहिए, भ्रष्टाचार की अवधारणा कम होनी चाहिए। तो आखिर ये सब डिसाइड कौन करेगा? कोई भी दो चार आदमी बैठेगा कह देगा कि यहाँ देखिए हम बता रहे हैं कि इस देश में ऐसे है, इस देश में ऐसे है, ऐसे नहीं ना होगा। तो ये रिपोर्ट जारी किया जाता है और इसी रिपोर्ट में जारी किया जाता है क्या, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, देखिए इस संयुक्त राष्ट्र लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। लेकिन आपको गैलप वर्ल्ड पोल और ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के सहयोग से जारी ये रिपोर्ट किया जाता है। अब सबसे बड़ा आपके मन में सवाल होगा कि गैलप वर्ल्ड पोल क्या है सर? कौन कितना खुश है ना खुश है, सब लोग नंबर देता है उस देश के लोग, यानी उस देश में लगभग 0 से लेके 10 तक नंबर दिया जाता है और उस नंबर में ही वहाँ के लोग, यानी कि अगर फिनलैंड के लोग हैं तो ये नंबर देंगे क्या जी, तो 10 में हम अपने को 7 नंबर दे रहे हैं जी हम खुश हैं, 6 नंबर दे रहे हैं हम खुश हैं। जो 1 नंबर दे रहा है तो फिर वो सबसे नीचे आ जाएगा, सबसे नीचे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। अब देखिए तो ये जो नंबर दिया जाएगा तो ये नंबर कहाँ दिया जाता है, गैलप वर्ल्ड पोल में ये नंबर को ले लिया जाता है। उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च सेंटर की सहयोग, गैलप वर्ल्ड पोल, ये सब के संतुलन सहयोग से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। बताइएगा, बात समझिएगा, 2-4 बात इंपॉर्टेंट है जो इस परीक्षा में आ सकती है उसको बताएंगे, लेकिन अभी पूरी बात पर हमको चर्चा कर लेने दीजिए। ये जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, और इनके साथ गैलप वर्ल्ड पोल और ऑक्सफोर्ड आपको वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के सहयोग से जारी किया जाता है। हम वही बात बोले थे कि शुरुआत 70 के दशक में आपको भूटान सबसे पहला बार सोचे कि नहीं, वर्ल्ड हैप्पीनेस एक रिपोर्ट होना चाहिए और ये लोग आपको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल आपको क्या हैप्पीनेस, और ये रिपोर्ट जो जारी किया गया जीएनपी जीडीपी से भी अधिक प्राथमिकता दी गई। सबसे बड़ी बात यही है, जब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जब जारी किया गया तो जीडीपी यानी भूटान में इसको बताया कि देखिए हम इसको जीडीपी से भी अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। फिर वही 2012 हम बोले कि जुलाई 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ये बोल दिया कि 20 मार्च को आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस
मनाया जाएगा? बताइए, इतना बात समझने में कोई समस्या? वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस मनाया जाएगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, पहला पर कौन है? आप समझ गए, फिनलैंड। ठीक। भारत का स्थान आप समझ गए कितना है? 116। उसके बाद ये आपसे पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट को जारी करने का तरीका क्या है। तो आप देख लिए कि क्या देखा जाएगा, मैंने जीडीपी प्रति व्यक्ति, उसके बाद ये आपको सामाजिक समाधान, सामाजिक यानी उसके बाद क्या देखा जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, यानी उस देश में भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार की अवधारणा ना के बराबर हो। समझ गए? उसके बाद आपका स्वस्थ जीवन हो, उसके बाद आपके पास स्वतंत्रता हो। ये सारे चीज़ों से इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है और इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। गैलेप, वर्ल्ड पोल और ऑक्सफोर्ड विलियपेग और ये सारे चीज़ों के साथ इसको जारी कर दिया जाता है। ये बात समझ गए? ये 2-3 बात याद रखिएगा।